ओम शांति 11/6/1971 अव्यक्त बाप दादा मधुबन। तीनों लोकों में बाप दादा के समीप रहने वाले रत्नों की निशानियाँ। तीनों लोकों में बाप दादा के समीप रहने वाले रत्नों की निशानियाँ। यह कौन सा ग्रुप है? इस ग्रुप को सजाकर क्या बनाया है? बदलकर और बनकर जा रही है ना? तो इन्हों को बदलकर क्या बनाया है? अपना जब साक्षात्कार करेंगी कि हम क्या बने हैं, तब तो औरों को बनाएंगी। यह ग्रुप समझता है कि हम रूहानी सेवाधारी बनकर जा रहे हैं। सभी अपने को सेवाधारी समझकर सेवा स्थान पर जा रही हो व अपने अपने घर में लौट रही हो। क्या समझ के जाती हो? अगर अपने लौकिक परिवार में जाओ तो उसको क्या समझेंगी? वह भी सेवा स्थान है व सिर्फ सेंटर ही सेवा स्थान है। अगर घर को भी सेवा स्थान समझेंगी तो स्वतः सेवा होती रहेगी। जो सेवाधारी होते हैं उन्हों के लिए हर स्थान पर सेवा है। कहाँ भी रहे, कहाँ भी जावे, लेकिन सेवाधारी को हर समय और हर स्थान पर सेवा ही दिखाई देगी और सेवा में ही लगे रहेंगे। घर को भी सेवा स्थान समझकर रहेंगे। बुद्धि में सेवा याद रहने से इस स्मृति की शक्ति से कर्म बंधन भी सहज और शीघ्र खत्म हो जाएगा। इसलिए जबकि सेवाधारी बनके जा रही हो तो हर संकल्प में सेवा करनी है। एक सेकेंड व एक संकल्प भी सेवा के सिवाय नहीं जा सकता। इसको कहते हैं सच्चा रूहानी सेवाधारी। रूहानी सेवाधारी तो रूह अथवा आत्मा से भी सेवा कर सकते हैं। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर होते हुए भी चारों ओर अपनी लाइट द्वारा सेवा करते हैं, इसी प्रकार जो सेवाधारी है वह भी कोई एक स्थान पर होते हुए भी बेहद सृष्टि के बेहद सर्विस में तत्पर रहते हैं। तो लाइट हाउस और माइट हाउस बनी हो, दोनों ही बनी हो या लाइट हाउस बनी हो और माइट हाउस अभी बनना है। ज्ञान स्वरूप है लाइट हाउस और योग युक्त अवस्था है माइट हाउस। तो सभी ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बनकर जा रही हो ना? कि कभी कुछ रह गया? पूरा श्रृंगार किया। वैसे भी कुमारी अवस्था में स्वच्छता और अपने को ठीक रीति सजाने का रहता ही है। तो यहाँ भट्ठी भी पूरी तरह ज्ञान गुणों के श्रृंगार से सजाया है, सजकर जा रही है व वहाँ जाकर अभी और कुछ करना है। पूरे अस्त्र शस्त्र से तैयार होकर युद्ध के मैदान में जा रही है। जो अस्त्र शस्त्रधारी होंगे वो सदैव विजयी होंगे। शस्त्र शत्रु को सामने आने नहीं देंगे। तो शस्त्रधारी बनी हो जो शत्रु से दूर ही रहकर भाग जाए। सभी ऐसे बनी है। मधुबन वरदान भूमि के प्रभाव में बोल रही हो। वह अविनाशी शस्त्रधारी व श्रृंगारी अपने को बनाया है। कल नीचे उतरेंगी तो स्टेज वहीं ऊंची रहेंगी। ये भी पक्का कर दो कि कहाँ भी जाएंगे, लेकिन जो अपने आप से अथवा मधुबन के संगठन बीच, ईश्वरीय दरबार के बीच जो प्रतिज्ञा की है वह सदा कायम रहेगी। ऐसी अविनाशी छाप हरेक ने
अपने आप को लगाई है। निश्चय की विजय अवश्य है और हिम्मत रखने वालों की बाप दादा और सर्वईश्वरीय परिवार की आत्माएं मददगार रहती है। कितना भी कोई आपकी हिम्मत को हिलाने की कोशिश करे, लेकिन प्रतिज्ञा जो की है उस प्रतिज्ञा की शक्ति से जरा भी पाँव हिलाना नहीं। पाँव कौन से? जिस द्वारा याद की यात्रा करते हो, चाहे सृष्टि क्यों न हिलावे, लेकिन आप सारे सृष्टि की आत्माओं से शक्तिशाली हैं। एक तरफ सारी सृष्टि हो, दूसरे तरफ आप एक भी हो, तो भी आपकी शक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप आपके साथी है। इसलिए गायन है शिव शक्तियाँ। जब शिव और शक्तियाँ दोनों ही साथ ही है तो सृष्टि की आत्माएं उसके आगे क्या है? अनेक होते भी एक समान नहीं है। इतना निश्चय बुद्धि व प्रतिज्ञा को पालन करने की हिम्मत रखने वाली बनकर जा रही हो ना। प्रैक्टिकल पेपर होगा, थ्योरी का पेपर तो सहज होता है। किसको सप्ताह कोर्स कराना व म्यूजियम या प्रदर्शनी समझाना है थ्योरी का पेपर, लेकिन प्रैक्टिकल पेपर में जो पास होते हैं वही पास विद ऑनर होते हैं। जो ऐसे पास होते हैं वही बाप दादा के पास रहने वाले रत्न बनते हैं। तो पास में रहना पसंद करती हो वह दूर से देखना पसंद आता है। पास विद ऑनर बनेंगे, यह भी हिम्मत रखनी है ना। किस हिम्मत को अविनाशी बनाने के लिए एक बात सदैव ध्यान में रखनी है। कोई भी संग दोष में अपने को लाने के बजाय बचाते रहना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। हर्षित मुख हो पेपर समझ पास होना है। संग दोष कई प्रकार का होता है। माया संकल्पों के रूप में भी अपने संग का रंग लगाने की कोशिश करती है। तो इस व्यर्थ संकल्पों के व माया की आकर्षण के संकल्पों में भी कभी फेल नहीं होना। और फिर स्थूल संबंधी का संग, उसमें न सिर्फ परिवार का संबंध होता है, लेकिन परिवार के साथ साथ और भी कोई संबंध का संग, सहेली का संग भी संबंध का संग है। तो कई भी संबंधी के संग में नहीं आना। कोई के वाणी के संग दोष में भी नहीं आना। वाणी द्वारा भी उल्टा संग का रंग लग जाता है। इससे भी अपने को बचाना। और फिर अन्य का संग दोष भी है। अगर कभी भी किसके भी समस्या अनुसार व कोई संबंधी के स्नेह के बस भी अन्न दोष में आ गई, तो यह अन्न भी आप अपने मन को संग के रंग में लगा देता है। इसलिए इसके भी अपने को बचाते रहना, इससे भी अपने को बचाते रहना। कर्म का संग भी होता है, इसलिए इससे भी अपने को बचाते रहना, तब पास विद ऑनर बनेंगी। संग दोष के पेपर में पास हो गई तो समझो समीप आ सकती हो। अगर संग दोष में आ गई तो दूर हो जाएंगी। फिर न निराकारी वतन में, न अभिसंगम युग में, न भविष्य में पास रह सकेंगी। एक संग दोष 3 लोकों में दूर हटा देता है। एक संग दोष से बचने से तीनों लोकों में, तीनों कालों में बाप के समीप रहने का भाग्य प्राप्त कर सकती हो। इस ग्रुप को बाप दादा हंसों का संगठन कहते हैं। हंसों का कर्तव्य व स्वरूप क्या होता है? हंसों का स्वरूप है प्योरिटी और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती की धारण करेंगे। सदैव गुणों रूपी मोती ही धारण करेंगे। अब गुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार नहीं करेंगे। यह है हंसों का कर्तव्य।
लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए बाप दादा से सदैव आज्ञा मिलती रहती है। वह कौन सी आज्ञा? जिस आज्ञा का आपका चित्र भी बना हुआ है। बुरा ना देखना, बुरा ना सुनना, ना बोलना, ना सोचना। अगर इस आज्ञा को सदैव स्मृति में रखेंगे तो फिर सच्चा हंस बनकर बाप जो सर्वगुणों का सागर है, सागर के किनारे पर सदैव बैठे रहेंगे। तो अपनी बुद्धि को सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कहाँ भी ठिकाना न देना, क्योंकि हंसों का ठिकाना है ही सागर। तो अपने को हंस समझकर अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करती रहना। समझा? मोती और कंकड़ दोनों को छांटना सीखा है। कंकड़ क्या होता है, रत्न क्या होते हैं। नॉलेजफुल तो बनी हो ना। अब देखेंगे ये हंस क्या कमाल कर दिखाती है। हंसों का संगठन न चाहते हुए भी अपने तरफ आकर्षित करता है। तो संग दोष से बचना है और ईश्वरीय संग में रहना है। अनेक संग छोड़ना, एक संग जोड़ना है। ईश्वरीय संग सिर्फ शरीर से नहीं होता, लेकिन बुद्धि द्वारा भी ईश्वरीय संग में रहना है। बुद्धि सदैव ईश्वरीय संग में रहे और स्थूल संबंध में भी ईश्वरीय संग रहे। इस संग के आधार पर अनेक संग दोष से बच जाएंगे। सिर्फ ट्रांसफर करना है। कोमलता को कमाल में परिवर्तन करना। कोमलता दिखाना नहीं, सिर्फ संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनना है। कर्म में कोमल नहीं बनना। इसमें तो शक्ति रूप बनना है। अगर शक्ति स्वरूप का कवच सदैव धारण नहीं करेंगी तो कोमल को तीर बहुत जल्दी लग जाएगा। तीर भी कोमल स्थान पर ही लगता है। इसलिए अगर शक्ति स्वरूप का कवच धारण करेंगी तो शक्ति रूप बन जाएंगी। फिर माया का कोई तीर लग नहीं सकेगा। कर्म में कोमल नहीं बनना, सिर्फ मोल्ड होने के लिए रियल गोल्ड बनना है। चेहरे से, नैन चैन से कोमलता नहीं लाना। यह सभी बातें स्मृति में रख पास विथ ऑनर बनना है। इस ग्रुप में प्रैक्टिकल सबूत दे सबूत बनने वाले उम्मीदवार रत्न दिखाई देते हैं। हर एक को एक दो से आगे जाना है। दूसरे को आगे जाता देख हर्षित नहीं होना है। सिर्फ दूसरे को देखते रहेंगे तो भक्त हो जाएंगे। भक्त लोग सिर्फ देख देख उनके गुण गाते खुश होते हैं। तुमको भक्त नहीं बनना है। ज्ञान स्वरूप और योग युक्त, ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा बनना है। अब पेपर के रिजल्ट देखेंगे। जो प्रैक्टिकल सबूत देंगे वह फर्स्ट नंबर आएंगे। जो सोचते रहेंगे तो बाप भी राज्य भाग्य देने के लिए सोचेंगे। जो स्वयं को स्वयं ही ऑफर करते हैं उनको बाप दादा भी विश्व की राजधानी का राज्य भाग्य पहले ऑफर करते हैं। अगर अपने को ऑफर नहीं करेंगे तो बाप दादा भी विश्व का तख्त क्यों ऑफर करेंगे। अपने को आपे ही ऑफर करो तो ऑफरिंग कही जाएगी। गैस के गुब्बारे नहीं बनना। वह बहुत तेज उठते हैं लेकिन अल्पकाल के लिए। यहाँ अपने में अविनाशी एनर्जी भरना। टेम्पररी ऑक्सीजन का आधार नहीं लेना। अच्छा, ओम शांति।